नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव हम देखते आए हैं अनेक प्राचीन मंदिरों के स्वरूप में। आज भी हम एक प्राचीन मंदिर देखने वाले हैं, जिस मंदिर का नाम है श्री शाकंभरी देवी। ये शाकंभरी माता का जो मंदिर है, सातारा गांव से केवल 10-12 किलोमीटर पर नागेवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में ये शाकंभरी माता का मंदिर है। भारत में शाकंभरी माता के 6 शक्तिपीठ माने जाते हैं और उन 6 शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है जो महाराष्ट्र में होने वाला एकमेव देवी माता का शक्तिपीठ है। तो ऐसे सुंदर और पावन धरती का और पावन स्थान का आज हम दर्शन लेने वाले हैं। यह मंदिर प्राचीन है। मंदिर के प्रांगण से, जहां पर हमने हमारी ऐरावती पार्क की है, वहां से हम अभी मंदिर देखना आरंभ करेंगे। तो आइए मंदिर देखने को आरंभ करते हैं। इस बाजू के राष्ट्रीय महामार्ग से हम अंदर आके इस छोटे से मार्ग से मंदिर के पास में आए हैं। आप देख सकते हैं हमारी ऐरावती हमने यहाँ पर पार्क कर दी है और ऐरावती से थोड़ा सा आगे जाते ही हमें मंदिर का दर्शन होने को आरंभ हो जाता है। तो आइए मंदिर के पास में चलते हैं और मंदिर देखते हैं। ये शाकंभरी माता का मंदिर है, जो प्राचीन मंदिर है। इसे 2 शिखर हमें दिखाई देते हैं। इनके ऊपर 2 अम्लक बनाए गए हैं। सामने वाला जो शिखर है ये सभा मंडप का शिखर है और उसके पीछे जो आपको दिख रहा है वो गर्भगृह का शिखर है। यह अत्यंत पावन स्थान है, इसलिए हम आज यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और आपको भी दर्शन कराने वाले हैं। आपसे प्रार्थना है कि कृपया यह चलचित्र अंत तक देखिएगा। मुख्य मंदिर के सामने ये चौकोन हमें दिखाई देता है और चौकोन के सामने जो 3 सीढ़ियां है वो चढ़कर हम मुख्य मंदिर की दिशा में जाते हैं। इस मुख्य मंदिर के बराबर सामने यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर एक बावड़ी बनाई गई है। ये बावड़ी का भी एक वैशिष्ट्य है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम मंदिर अंदर से और बाहर से पूर्ण रूप से देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बावड़ी दिखाऊंगा। जैसे हमने आज तक अनेक मंदिर देखे हुए हैं, ये भी मंदिर एक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म लगभग 4 फुट ऊंचाई का प्लेटफॉर्म है। आप नीचे देख सकते हैं, लगभग 3-4 सीढ़ियां इसको है। 4 फुट का प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर मंदिर का उंबरठा हमें दिखाई देता है, जहां पर कीर्तिमुख बनाया हुआ दिखाई देता है। अभी इसको तैल रंग दिया गया है, किंतु ये पूर्ण मंदिर जो है ये प्राचीन मंदिर है, पाषाण में बनाया हुआ मंदिर है। शाकंभरी माता के मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश करते ही हमें सामने कछुआ दिखाई देता है, जो कछुए का दर्शन हमारे यहाँ पे मंगलमय माना जाता है। कछुए के सामने यदि हम देखेंगे तो मंदिर का अंतराल हमें दिखाई देता है। अंतराल यानी कि सभा मंडप और गर्भगृह, इनके मध्य का जो भाग होता है उसे अंतराल बोला जाता है मंदिर शास्त्र में। अंतराल में जाने से पहले हम यहाँ का सभा मंडप पूर्ण रूप से देख लेते हैं। बाई बाजू में एक देवकोष्ठक बनाया गया है, जिसमें हमें विट्ठल रुक्मिणी का सुंदर दर्शन हो जाता है। आप विट्ठल रुक्मिणी का मंगलमय दर्शन ले लीजिए। विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन के पश्चात यहाँ पर हम फलक देखेंगे तो फलक के ऊपर लिखा हुआ है देवांग कोष्ठी समाज की ये शाकंभरी देवी कुलदेवता है। इस समाज के अनेक लोग वर्षभर इस मंदिर में दर्शन के लिए आते रहते हैं। यदि आपकी भी यह शाकंभरी माता कुलदेवता रहेगी तो कृपया कमेंट में लिख दीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। अंतराल में जाने से पहले दाहिनी बाजू में यदि हम देखेंगे तो दाहिनी बाजू का देवकोष्ठक में कुछ भी नहीं है। वहां पर शाकंभरी माता की आरतियों का 2 फलक लगाया गया है और उसके बाजू में यदि हम देखेंगे तो ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम महाराज के फोटो लगाए गए हैं। अभी हम मंदिर के छत की दिशा में देखते हैं। ये त्रिकोणी पाषाण आप देख सकते हैं, जैसे हमने अनेक मंदिरों में देखे हुए हैं, वैसे एक के ऊपर एक पाषाण रख के बनाए जाने वाला ये प्राचीन मंदिर है। इसलिए चारों कॉर्नर में हमें ऐसे त्रिकोणी पाषाण दिखाई देते हैं और ऊपर गोलाकार छोटा छोटा होते जाने वाला शिखर अंदर से ऐसे दिखता है, जो अभी आप पटल पर देख रहे हैं। मंदिर के अंतराल में प्रवेश करते ही हमें गर्भगृह का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार को नीचे कीर्तिमुख बनाया गया है और 2 बाजू में 2 फूल बनाए गए हैं। यहाँ की द्वार शाखा, गर्भगृह की द्वार शाखा यदि हम देखेंगे तो सिंपल द्वार शाखाएं है, किंतु यहाँ पर 1, 2, 3, 4 द्वार शाखाएं हमें देखने के लिए मिलती है। ऊपर ललाट बिंब में गणेश जी का दर्शन हो जाता है और ललाट बिंब के ऊपर यदि हम देखेंगे तो उसके ऊपर सुंदर नक्काशी बनाई गई है, वो पाषाण में बनाई गई है। ललाट बिंब के गणेश जी के आजू बाजू में यदि हम देखेंगे तो 2 सुंदर फूल भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अभी हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं और देवी माता का, शाकंभरी माता का दर्शन लेते हैं। शाकंभरी माता की भोग मूर्ति का यहाँ पर हमें दर्शन हो जाता है, जो बिल्कुल मुख्य मूर्ति जो है उसके जैसी ही बनाई गई है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही हमें सामने देवी माता के सामने
शिवपिंडी का दर्शन हो जाता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव शंभो। अभी मुख्य देवी माता का मन प्रसन्न करने वाला दर्शन कर लेते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप देख सकते हैं उसको अलंकार पहनाए गए, नाक में गले में अत्यंत सुंदर अलंकार पहनाए गए। आधुनिक कालावधि के हैं किंतु प्राचीन कालावधि के अलंकारों जैसे ही यह अलंकार है। अभी देवी माता को पोशाक बनाया किया गया है। पोशाक के अंदर भी पाषाण में बनाए हुए मूर्ति को भी अलंकार है। आप देख सकते हैं अत्यंत प्रसन्न करने वाला देवी माता का दर्शन हमें यहाँ पर हो जाता है। अभी पोशाक के अंदर की बाजू हम आपको दिखा नहीं सकेंगे किंतु बाहर से हम जितना आपको दिखा सकेंगे उतना दिखाते हैं। यह अष्टभुजा देवी है, तो अष्टभुजा देवी का वाहन जो है वो सिंह वाहन है, जो हमें सामने दिखाई देता है, शेर जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसके नीचे यदि हम देखेंगे तो नीचे देवी माता के पैर के पास में, चरणों के पास में दो हाथी हमें दिखाई देते हैं। तो ये देवी माता के चरणों का भाग है। ऊपर के हाथ अभी हम देख लेते हैं। देवी माता के हाथ देखते हैं, उनमें अस्त्र शस्त्र है। आप देख सकते हैं डमरू यहाँ पर धारण किया हुआ है। उसके बाजू वाले हाथ में यदि हम देखेंगे तो ढाल धारण की हुई है। एक नरमुंड हाथ में लिया हुआ है और राक्षस का मुंड लिया हुआ है। ये देवी के बाएं बाजू के हाथ हमने अभी देखे। यहाँ पर पोशाक के अंदर एक हाथ है, अभी ये बाजू के तीन, अंदर का ये चार, ऐसे ही चार हाथ इस दिशा में भी है, दाहिनी बाजू में भी है, अंदर का ये एक हाथ। और इस दिशा के हाथ देखेंगे आप तो इनमें हमें शस्त्र धारण किए हुए दिखाई देते हैं। त्रिशूल है, तोमर धारण किया हुआ है और तीसरे हाथ में खड्ग धारण किया हुआ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे कुल मिलाकर अष्टभुजा ये देवी है और शाकंभरी देवी इसको बोलते हैं। अत्यंत सुंदर मनोहारी दर्शन हमें इस मूर्ति का हो जाता है। और अखंड पाषाण में बनाई हुई ये सुंदर मूर्ति है। देवी माता के दोनों बाजू में यदि हम देखेंगे तो उसके सेवक या सेविकाएं हमें देखने के लिए मिलती है, कुछ वाद्य बजाते हुए और देवी की सेवा करते हुए सेवक और सेविका देवी माता की मुख्य मूर्ति के दाहिनी बाजू के अभी हम देख रहे हैं। ऐसे ही हमें मूर्ति के बाई बाजू में भी सेवक सेविकाएं देखने के लिए मिलती है, जो अभी आप पटल पर देख रहे हैं। ये वाद्य बजाते हुए और देवी माता की सेवा करते हुए उसके सेवक या सेविकाएं है। देवी माता के पीछे यदि हम देखेंगे तो हमें सुंदर पितले में बनाया हुआ मखर उसका दिखाई देता है। उसके ऊपर भी सुंदर नक्काशी बनाई गई है। मध्य में एक सुंदर कीर्तिमुख बनाया गया है उस मखर को, या प्रभावल जिसे बोलते हैं। मन प्रसन्न करने वाला दर्शन हमें देवी माता का इस गर्भगृह में हो जाता है। अभी हम गर्भगृह फिर से देख लेते हैं। शिवपिंडी का दर्शन हमने पहले ही ले लिया है। उसके सामने होने वाली शाकंभरी माता का प्रसन्न करने वाला दर्शन भी हमने ले लिया है। उसके पीछे वाली मकर या प्रभावल भी हमने देखी है। उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो दो फूल हमें बनाए हुए दिखाई देते हैं। ये संपूर्ण पाषाण में बनाया हुआ बांधकाम है, प्राचीन कालावधि का है। उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो दो पाषाण हमें त्रिकोणी पाषाण दिखाई देते हैं। एक के ऊपर एक पाषाण रख के ड्राई जॉइंट पद्धति का, यानी कि शुष्क सांधा पद्धति का, विदाउट एनी केमिकल ये बनाया हुआ मंदिर है प्राचीन। उसके ऊपर हमें गोल छत दिखाई देता है, अंदर से बनाया हुआ गोलाकार छत का दिखाई देता है। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं शिखर का अंदर का भाग है, जो हमने बाहर से गर्भगृह का शिखर देखा था। ये शिखर अंदर से ऐसे दिखता है, जो अभी आप पटल पर देख रहे हैं। मंदिर के दोनों बाजू में पूजा का साहित्य रखने के लिए यह दो छोटे कप्पे बनाए गए हैं, जिनमें अभी पूजा का साहित्य आपको दिखाई देता रहेगा। तो आशा करते हैं कि आप भी प्रसन्न हो गए रहेंगे। यदि प्रसन्न हो गए रहेंगे तो कृपया एक कमेंट कर दीजिए या नीचे का थैंक्स का बटन दबा दीजिए। तो दर्शक हो, अंदर देवी माता का प्रसन्न दर्शन लेकर हम बाहर अंतराल में आके बैठे हुए हैं। मेरा और आपका भाग्य इतना आज अच्छा है कि मेरे ज्येष्ठ बंधु श्रीयुत मंदार खड़दकर हमारे साथ में है। वो अभी हमें शाकंभरी माता का स्तोत्र पढ़कर सुनाने वाले हैं। या माया मधुकैटभ प्रमथिनी या महिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चंडमुंड मथिनी या रक्तबीजाशिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दर्पदलिनी या सिद्ध लक्ष्मी परा
सा चंडी नवकोटि मूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी, मां पातु विश्वेश्वरी, मां पातु विश्वेश्वरी। शाकंभरी माता की जय। दर्शक हो, चलचित्र आरंभ करके लगभग 10 मिनट हो गए। मंदिर बाहर से फटाफट देख लेते हैं और चलचित्र की इतिश्री करते हैं। बाहर की बावड़ी हमें देखनी है। ये मंदिर का प्रांगण अभी हम देख रहे हैं, चौतरा है, उसके ऊपर एक के ऊपर एक पाषाण रख के बनाया हुआ सुंदर बांधकाम हमें मंदिर का दिखाई देता है। मंदिर का छत, ये मंदिर का प्रांगण प्रदक्षिणा मार्ग है। यहाँ पर आजू बाजू में पूरा कृषि का क्षेत्र है, कृषक लोगों की खेती यहाँ पर आजू बाजू में है। तो संपूर्ण निसर्गरम्य परिसर हमें इस मंदिर का देखने के लिए मिलता है। जैसे ही हम मंदिर के पीछे जाते हैं तो पीछे का ये भाग अभी हम देख रहे हैं, पीछे की बाजू से भी चौतरा बनाया गया है और समान आकार ये अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं उसके ऊपर का बांधकाम, जो गर्भगृह अभी हम देख रहे हैं, ये गर्भगृह का छत और उसके ऊपर गर्भगृह का सुंदर शिखर जिसे अभी तैल रंग दिया गया है, ये सभा मंडप का शिखर है। ये मंदिर के पीछे की बाजू अभी हम देख रहे हैं। मंदिर पीछे की बाजू से अत्यंत सामान्य है, सिंपल है, किंतु सुंदर मनोहारी दर्शन लेने के लिए भाविक यहाँ पर आते हैं और ये प्रसन्न करने वाली और आशीर्वाद देने वाली देवी माता है, इसके लिए यहाँ पर भाविक आते हैं। ये मंदिर की दूसरी बाजू है, आप आजू बाजू में देख सकते हैं, संपूर्ण कृषि क्षेत्र है, इसलिए हरियाली आजू बाजू में, चारों बाजू में मंदिर के हमें हरियाली ही हरियाली देखने के लिए मिलती है। तो आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगी तो आपकी एक दिन की पिकनिक भी हो जाएगी और पवित्र मंगलमय दर्शन भी आपका हो जाएगा, निसर्ग का सानिध्य भी आपको मिल जाएगा। अभी हम बोलते बोलते बात करते करते मंदिर की दूसरी दिशा में आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं मंदिर का गोमुख यहाँ पर है। अंदर जो देवी माता को अभिषेक किया जाता है उसका जल या तीर्थ बाहर आने के लिए ये गोमुख है। उसके नीचे एक कुंड भी बनाया हुआ हमें नीचे दिखाई देता है। मंदिर की दाहिनी बाजू अभी हम देख रहे हैं, सामने आप देखेंगे तो हमें ये बावड़ी पास में जाकर देखनी है। उसके पीछे दो मंदिर भी देख रहे हैं, वो मंदिर भी हम वहां पर जाकर देखेंगे। पहले उसमें से हम अभी यहाँ की सुंदर बावड़ी देख लेते हैं। शाकंभरी माता के मंदिर के अभिषेक के लिए जो जल लगता है, मंदिर की व्यवस्था के लिए जो जल की आवश्यकता होती है, उसके लिए ये बावड़ी प्राचीन कालावधि में बनाई गई रहेंगी। इस बावड़ी का एक वैशिष्ट्य है कि ये बावड़ी शिवलिंग के आकार की है, शिवपिंडी की आकार की है। हम थोड़ा सा नीचे जाके अभी हम देख लेंगे, अंदर मैं जाके पास से आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कल्पना आ जाएगी। अभी आप देख सकते हैं बराबर शिवपिंडी का आकार है इस बावड़ी को। यहाँ का जो जल जो है अत्यंत स्वच्छ सुंदर जल है। अभी भाविकों ने कुछ कचरा इसमें किया गया है जो करना नहीं चाहिए, कचरा डाल दिया है, किंतु सुंदर बावड़ी का दर्शन और साफ स्वच्छ पानी का हमें यहाँ पर दर्शन हो जाता है। अभी मैं दर्शन बोल रहा हूँ क्योंकि ये तीर्थ भी है। ये बावड़ी के ऊपर की दिशा में यदि हम देखेंगे तो प्राचीन कालावधि की बावड़ी से पानी निकालने की व्यवस्था हमें ऊपर की दिशा में देखने के लिए मिलती है। वहां पर भी कुछ नक्काशी बनाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। ये ऊपर की जो व्यवस्था होती थी पानी निकालने की, वो मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। अभी मैं ऊपर आ गया हूँ जहाँ से पानी निकालने की व्यवस्था प्राचीन कालावधि में थी। यहाँ पर चक्के होते थे, लकड़ी के गोल चक्के लगाए जाते थे, उनके चक्कों के ऊपर रस्सी लगाई जाती थी। रस्सी को एक चमड़े की थैली बड़े आकार की लगाई जाती थी। वो रस्सी को दूसरे बाजू में बैल जोड़े जाते थे और वो बैल आगे पीछे करते थे और नीचे से चमड़े से थैली से आया हुआ पानी ऊपर आता था। यहाँ पर बैल आगे पीछे करते थे जिनको रस्सी जोड़ी हुई होती थी और चमड़ी की थैली से आया हुआ पानी यहाँ पर फेंका जाता था या डाला जाता था और यहाँ से पानी आगे खेतों में जाने के लिए मार्ग बनाया जाता था। ऐसी प्राचीन कालावधि में मोटर जब नहीं थी तब बावड़ी से पानी निकालने की व्यवस्था इस पद्धति से होती थी। अभी हमें यहाँ पर जो छोटे छोटे दो मंदिर है बावड़ी के पीछे की बाजू में, वो मंदिरों में जाके दर्शन लेना है, तो फटाफट वो दर्शन लेते हैं और चलचित्र की इतिश्री करते हैं। आइए, ये है मुख्य मंदिर के सामने होने वाला छोटा सा चौंडेश्वरी माता का मंदिर, जिसे अभी तैल रंग देने का काम चालू है क्योंकि देवी की यात्रा अभी पौष महीना आने वाला है, तो देवी की यात्रा इसलिए तैल रंग दिया जा रहा है। देवी माता का आप शांत प्रसन्न चित्त दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते उदयोस्तु जगदम्ब। ये जो आपको सामने रथ रखा हुआ दिखाई दे रहा है,
ये देवी माँ की जब यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसके लिए इस रथ का प्रयोग किया जाता था। अभी हम यहाँ के अंतिम मंदिर का यानी कि मरियाई माता का दर्शन कर लेते हैं और चलचित्र की इतिश्री करते हैं। मरियाई माता का दर्शन ले लेते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। मरियाई माता की जय। तो दर्शक हो, संपूर्ण भारतवर्ष में देवी माता के केवल 6 शक्तिपीठ है। उनमें से महाराष्ट्र का एकमेव होने वाला शाकंभरी देवी का शक्तिपीठ का आज हमने सुंदर दर्शन लिया। जैसा ये दर्शन लेके हम प्रसन्न हो गए, वैसे आप भी प्रसन्न हो गए रहेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। यदि आप प्रसन्न हो गए रहेंगे तो हमारी नित्य की प्रार्थना आपको रहती है कि हर चलचित्र को लाइक किया कीजिए, एक छोटा सा कमेंट अवश्य किया कीजिए, उसका हमें लाभ होता है। हमारी वाहिनी को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी तुरंत कर लीजिए, ये आपसे करबद्ध प्रार्थना है। चलिए, तो ऐसे ही किसी प्राचीन सुंदर मंदिर में मिलते हैं अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को उदयोस्तु जगदम्ब, उदयोस्तु जगदम्ब, उदयोस्तु जगदम्ब।